STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कृष्णा सहनी हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड में संलिप्त अपराधी को हथियार एवं जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर पश्चिमी चंपारण के तत्वाधान में लगातार तीसरी बार 15 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह। वधू को ट्रस्ट की तरफ से मिले कई उपहार। भत्ता कटौती को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। मौके पर समझाने पहुंचे विधायक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक व स्वच्छता कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। विधायक बोले, सदन में उठाएंगे मामला। सरपंच के साथ मारपीट मामले में इंसाफ दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने सहायक एसपी को सौंपा ज्ञापन। पूर्वी चंपारण के मधुबन का है मामला। मोतिहारी में मिर्गी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सैकड़ों लोगों ने मिर्गी रोग के बारे में पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर से ली महत्वपूर्ण जानकारी। मोतिहारी के जमला रोड में रूहान इंटरनेशनल स्कूल का हुआ भव्य उद्घाटन। पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक शमीम अहमद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। ढाका थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भूमि संबंधित समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। ढाका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मार्शल गाड़ी के साथ भारी मात्रा में शराब किया जब्त। पुलिस को देखते ही मार्शल छोड़ धंधेबाज हुए मौके से फरार। शौच के लिए निकली युवती का हुआ अपहरण। पीड़िता के पिता ने मोतिहारी एसपी के जनता दरबार में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। पूर्वी चंपारण में बसपा का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन। मौके पर पहुंचे पार्टी के केंद्रीय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चांद बाबू ने किया बड़ा दावा। और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वीं कार्यकारिणी की दूसरी बैठक संपन्न। चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह ने की अध्यक्षता। कृष्णा सहनी हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड में संलिप्त अपराधी को हथियार एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि मंजरिया थाना अंतर्गत ग्राम पचरुखा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 पर अपराधियों ने बीते दिनों कृष्णा सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ASP सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस टीम ने नगर थाना क्षेत्र के अगरवा में ताबड़तोड़ छापेमारी कर घटना में संलिप्त एक अपराधी को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी ने अपना नाम गोलू कुमार सहनी बताया है, जो नगर थाना क्षेत्र के अगरवा का ही रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उसने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वहीं ASP शिवम धाकड़ ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अन्य अपराधी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिस संबंध में बंजरिया थाना कांड में 116-25 प्राथमिकी FIR दर्ज की गई दिनांक 22 फरवरी 2025 को। धारा 103(1), 61(2), 35 BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंदर कांड दर्ज होने के बाद संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु ASP सदर के अंडर SP सर के आदेश पर ASP सदर के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम बनाई गई। छापामारी टीम के द्वारा नगर थाना के ग्राम अगरवा में कांड में संलिप्त शूटर को घटना में प्रयुक्त हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अभियुक्त ने इस कांड में अपनी सुलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि ग्राम मजूराहा का हासिम एवं उसका बड़ा भाई बिट्टू सहनी के साथ मिलकर उसने यह घटना को अंजाम दिया था। घटना का कारण अभी प्रतीत आ रहा है कि जमीन का खरीद बिक्री एवं रुपए का लेन देन का कारण प्रतीत हो रहा है। अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है गोलू कुमार सहनी, उम्र 20, पिता का नाम राज किशोर सहनी, ग्राम अगरवा, थाना नगर।
बरामदगी हुई है। घटना में प्रयुक्त ऑटोमेटिक पिस्टल 4 9mm के कारतूस। जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसका आपराधिक इतिहास भी है। नगर थाना में उसके खिलाफ 4 केस पहले से ही हैं। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर पश्चिमी चंपारण के तत्वाधान में लगातार तीसरी बार 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह बखरिया स्थित महायज्ञ स्थल परिसर में रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। संस्थापक सह अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जन सहयोग से मानव कल्याण करना है। लगातार तीसरी बार ट्रस्ट के माध्यम से 15 कन्याओं का सामूहिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया गया। ट्रस्ट द्वारा वर वधू को विवाह का कपड़ा तथा उपहार में कई सारे सामान आभूषण देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया गया है कि सामूहिक विवाह समारोह में राघव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार का भी सहयोग सराहनीय होने के साथ साथ भितिया, सुगौली, मझौलिया, मोतिहारी के व्यवसायी, जनप्रतिनिधि एवं डॉक्टरों का योगदान भी काफी सराहनीय रहा। एक चीज़ तो कहना चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन सबसे अच्छी बात यह है कि कल्याण के लिए कुछ हो जाए, समाज के लिए कुछ कल्याण हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को आगे मिल के बढ़ के ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए जो कि सोसाइटी में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है। इसके लिए हम डॉक्टर नवीन साहब का तहे दिल से और पूरे टीम का, मानव कल्याण समिति का शुक्रिया कह रहे हैं कि वो इस तरह का आयोजन करते हैं जिससे लोगों को और पब्लिक को भरा होता है। मझौलिया प्रखंड में बैरिया पंचायत में 15 कन्याओं का आज सामूहिक शादी विवाह समारोह है और इनके अध्यक्ष मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के श्री संदीप तिवारी जी और उनके पूरे टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। इसमें गरीब तबके के लड़कों और समाजों को काफ़ी उपकार किया गया है और यहाँ पे मानव ट्रस्ट सेवा के सारी टीम संदीप जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा सभी गरीब निर्धन कन्याओं को हर एक साल की बात, इस साल भी हम लोग तीसरी बार शादी कर रहे हैं, जिसमें 15 कन्याओं की शादी हम लोग कर रहे हैं। अगले साल हम लोग 21 कर सकते हैं। हम यही कहेंगे हर एक साल की भांति मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट परिवार द्वारा फिर इस साल 15 कन्याओं का कन्यादान की है। अगर आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमेशा मिलता रहे तो हर एक साल इस चंपारण की धरती से 15 नहीं, 21 नहीं, 51 नहीं, 101 कन्या का कन्यादान हम करेंगे। सभी सम्मानित पदाधिकारियों का और भाई अध्यक्ष संदीप तिवारी जी के पूरी टीम को हम हृदय के अंतःकरण से बधाई, शुभकामना देते हैं और ये सभी 15 जोड़ों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट इस तरह का आयोजन ये तीसरी बार है। पहली बार 6 कन्याओं की शादी हुई, दूसरी साल 11 कन्याओं की और तीसरी बार 15 कन्याओं की। बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे गांव के पास ये आयोजन हो रहा है और मानव सेवा कल्याण समिति के द्वारा मुझे इनविटेशन दिया गया और मैं यहाँ आई और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 15 कन्याओं का, जहाँ तक पता चला हमें, 15 कन्याओं का यहाँ पर कन्यादान होने को है और इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में एक बैठक के दौरान भत्ता कटौती को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक रंजना राय पर अवैध नजराना मांगने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मौके पर पहुंचे सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए मामले की जानकारी ली और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद के समक्ष बीसीएम रंजना राय से आवश्यक पूछताछ की तथा चिताया कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक सरकारी कार्य संपादित करें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर बीसीएम रंजना राय ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण ही भत्ता भुगतान में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ आशा कार्यकर्ताओं उनके संबंधियों द्वारा मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है। मौके पर आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर सहित अन्य उपस्थित थे। ये जो बात आई है तो उसका यहाँ एक मामला निदान हो चुका है। जब मामला निदान नहीं होता तो बातें आगे बढ़ती। उन्होंने अपनी कमी को ठीक किया है
और उन्होंने सुधारने की बात कही है, तो हम वेट करेंगे अभी। उसके बाद अगर चीज़ें नहीं सुधरेगी तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। डीसीएम पे जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उन लोग का बात सुनने पे यही पता चला है कि उन लोग का पेमेंट कुछ कटा हुआ है डीसीएम साहब के द्वारा। तो और कुछ ऐसा लोगों का आवेदन भी मेरे पास आया हुआ है डीसीएम के विरोध में। पेमेंट कटा हुआ है, इस संदर्भ में डीसीएम आश्वासन दिए हुए हैं कि जो पेमेंट कटा हुआ है उसमें कुछ तकनीकी जो भी है उसमें उसको हम पेमेंट कर देंगे। दूसरा चीज़ है कि जो लिखित कंप्लेन इनके विरोध में आया हुआ है, तो इस लिखित कंप्लेन का हम इंक्वायरी कर लेते हैं, जो उसमें होगा हम लोग उचित। सर गुनाह नहीं, आशा हमारी अंग है और आशा के साथ हम खुद काम कर रहे हैं ना, उनकी समस्या को समझ रहे हैं। बात ये है कि जो भी दावा हुआ है उसका यहाँ से रजिस्टर मेंटेन कहीं से नहीं मिल रहा है हमको, जिसके कारण से हमें मजबूरी बस काटना पड़ा है। अगर रजिस्टर में उनका नाम एंट्री नहीं होगा, जैसे फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, वो तो यहाँ एंट्री नहीं था, PPICD रजिस्टर गायब था। आपको डिलीवरी रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर में कहीं पूरा सादा है, तो हम कैसे पेमेंट करें? आप ही बताइए, गलत पेमेंट कर दे। आपके पूर्ववर्ती गलत पेमेंट करते थे, ये हम नहीं बोल सकते हैं सर, क्योंकि हम अपना जिम्मेदार लेते हैं। कितना लोगों का पैसा काटा गया? सबका हमको तो खुद नहीं पता है, क्योंकि जब हम बनाने बैठे हैं एक दिन के टाइम में, हमको जब आईडी मिला है तो एक दिन का टाइम था। हमने आया और सारे रजिस्टर का एक रजिस्टर का जांच किया, यहाँ सबका लिए हम रजिस्टर का और ले जाके हम पेमेंट बनाए हुए हैं। एक दिन में हमने सारे पेमेंट को बनाया, लेकिन वहाँ नाम नहीं एंट्री होने के कारण से हम मजबूर होके काटे हैं, कोई आपके ऊपर खुशी से नहीं काटे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक व स्वच्छता कर्मियों ने रविवार को विधायक राणा रणधीर को मानदेय पुनरीक्षण करने एवं ससमय भुगतान कराने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 ग्रामीण विकास विभाग के पत्र के आलोक में 80,161 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। विभाग के पत्र के अनुसार सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक को पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में बैठने का निर्देश है। इसके अनुसार पर्यवेक्षक को संविदा कर्मी का सभी लाभ मिलना चाहिए। महंगाई के मद्देनजर मानदेय 20,000 करने, 60 वर्ष तक सेवा नियमित करने, मानदेय बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी से देने की मांग है। मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने स्वच्छता पर्यवेक्षकों की मांगों को विधानसभा के सत्र में उठाने का भरोसा दिया है। नहीं, आज स्वच्छता पर्यवेक्षक मित्रों का ज्ञापन मुझे मिला है, जो आप देख भी रहे हैं जी। और सब इसमें प्रायः हमारे नौजवान मित्र हैं और सब लोगों ने काम किया है, 3 महीने का वेतन भी मिला है। तो मांग सरकार बिल्कुल सकारात्मक मांग है, सही मांग है। हमारा प्रयास होगा प्रतिनिधि के नाते कि सरकार ने तो पहल की है और सरकार ने ही व्यवस्था बनाई है कि पंचायतों के माध्यम से इनको पेमेंट मिले और काम स्वच्छता का है। हमारे गांव ग्राम स्वच्छ रहें, वहाँ हर तरह की सुविधा गांव में रहने वाले लोगों को भी मिले, सरकार की ये मंशा है। और उसी के तहत सरकार ने ये रोजगार के अवसर भी निकाले। तो अभी पंचायतों में फंड नहीं होने की वजह से इनका पेमेंट में डिसकंटिन्यूएशन है। हम लोग इस चलने वाले आगामी सत्र में जो 28 फरवरी से चलेगा, उसमें स्वच्छता पर्यवेक्षकों की मांग को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड स्थित कृष्णानगर पंचायत के सरपंच धनंजय यादव के साथ थाना के अपर थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार के द्वारा दुर्व्यवहार व मारपीट के विरोध में पीड़ित सरपंच के आवास पर AIMIM नेता राणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और घटना की निंदा करते हुए मामले के दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल पकड़ी दयाल के सहायक ASP मोहिबुल्ला अंसारी के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। AIMIM नेता राणा रणजीत सिंह ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी के साथ क्या बर्ताव होता होगा। राणा रणजीत ने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर वे पटना तक आंदोलन करेंगे। मौके पर प्रखंड प्रमुख महेश पासवान, मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह, सरपंच संजय कुमार आदि मौजूद थे। यहाँ माधोपुर के सरपंच संजय कुमार कुशवाहा,
मुझे ये दुखद बात है कि हमारे सरपंच के ऊपर थाना परिसर में पीटा गया। अब बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय स्वर्गीय हमारे सीताराम बाबू के पंचायत के सरपंच, आदरणीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी का भी सरपंच है, वो सरपंच के हाथ में थप्पड़ लगा। वो कोई आम पब्लिक के ऊपर भी थप्पड़ चलाने की पावर थाना अध्यक्ष या एसआई को नहीं है। आदमी को, आम आदमी को या प्रतिनिधि को मारने का अधिकार नहीं है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को। तो ये आश्वासन दिए हैं, अगर ये आश्वासन पर खरे उतरते हैं तब तो ठीक है, ना तो हम और पब्लिक को लेकर के इसका आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो धरती है क्रांतिकारी धरती है, ये पूरे व्यवस्था को हम लोग ये दिखाने का काम करेंगे और ये बहुत बड़ा एक जन आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं सभी लोग मिलके। इसमें कोई जो है पार्टी, कोई जाति विशेष का कोई ये पॉलिटिकल हम लोग कोई मीटिंग या कोई सभा नहीं है, यहाँ लोग ऐसे भीड़ नहीं लगाए हैं। ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन का तैयारी हो रहा है। और थाना में जनप्रतिनिधि को जो है घसीट के मारा जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आम जनता कोई जाता होगा तो उसके साथ क्या बर्ताव होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम लोगों ने डीएसपी साहब से मुलाकात किया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि उस एसआई के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे, सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे। और ये उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि अगर आप कार्रवाई करें तो ठीक है, नहीं तो सीसीटीवी का फुटेज हमें उपलब्ध करा दीजिए। कैसे इसकी लड़ाई लड़ना है वो हम इसका लड़ाई को जो है, जहां पटना से लेकर के विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उसमें भी हम लोग सवाल उठाने का काम करेंगे। और जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता उस पर विश्वास करती है, उसको वोट देती है, एक उम्मीद करती है कि कभी कोई सुख दुख होगा, कोई परेशानी होगा तो हम लोग थाना के माध्यम से ब्लॉक में सीओ ऑफिस में जाके उनसे मदद लेंगे। मोतिहारी के बिलबनुआ में मिर्गी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और मिर्गी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों में मिर्गी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और उन्हें इसके लिए सही इलाज व सावधानियों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर पटना से आए प्रसिद्ध नस एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार ने मिर्गी रोग से जुड़ी कई अहम जानकारियों को साझा किया। शिविर के दौरान डॉक्टर मुकुल कुमार ने मिर्गी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है और यह कोई संक्रामक रोग नहीं है। उन्होंने कहा कि मिर्गी के कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं, यह अचानक ही किसी व्यक्ति में प्रकट हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर मुकुल कुमार, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और विगत कुछ दिनों से मोतिहारी में आकर अपनी सेवाएं दे रहा हूं, महीने के दूसरे और चौथे रविवार को। इस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि आम जन में मिर्गी के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, इसलिए आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि आम जन जो मेरे पेशेंट्स आते हैं या उनके साथ में आते हैं लोग, उनमें ये जागरूकता फैले, उन्हें मिर्गी के बारे में जानकारी मिले, इसलिए ये इवेंट रखा गया है। मिर्गी को लेकर हमारे समाज में कई तरह की धारणाएं, कुंठाएं बनी हुई है और कई लोग इसे छिपाने की चीज़ समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आम बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है जिसके लिए आजकल काफ़ी कारगर दवाएं उपलब्ध हो गई है। मिर्गी की दवाएं लेकर मिर्गी का मरीज बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है, इसलिए इसे छुपाना नहीं चाहिए। योग्य चिकित्सक से दिखाएं, इनकी दवाई लें और एक अच्छा जीवन जिएं। मोतिहारी के जमला रोड स्थित रूहान इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक शमीम अहमद उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर इस स्कूल का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के निदेशक इफ्तिखार खान ने आए हुए अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान स्वरूप उन्हें बुके भेंट किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक शमीम अहमद ने स्कूल परिसर का भ्रमण कर वहां की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की आधुनिक सुविधाओं को देखते हुए इसकी सराहना की और विद्यालय प्रशासन को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रूहान इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन हुआ। इसके डायरेक्टर इफ्तिखार साहब हैं, ये मौलाना परवेज साहब के साहिबजादे हुए और जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने में खास करके मोतिहारी के लोग लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा अच्छे पोस्ट पर जाए और अच्छा करके समाज की सेवा करे। इस कड़ी में ये स्कूल भी अच्छा करके दिखाएगा और आज
हम लोगों का अभी भी बहुत कमी है यहाँ पे मोतिहारी में। देख रहा हूँ अभी भी हम बड़े ओहदे पर, बड़े हायर एजुकेशन में मैट्रिक तक संख्या ठीक रह रहा है, लेकिन मैट्रिक के बाद आईएससी और बीएससी में धीरे धीरे संख्या कम होते जा रहा है। इस संख्या को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। प्ले ग्रुप टू क्लास 5 तक का हम लोगों ने अभी शुरुआत की है यहाँ पे, और जिसका हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायक नरकटिया डॉक्टर शमीम अहमद साहब ने उद्घाटन किया आप सबके सामने। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सब हमारे सारे क्लासरूम को देखें। आज के कॉम्पिटिटिव दौर के हिसाब से हमने सारा स्ट्रक्चर तैयार किया है और इतना इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए बनाया है क्लासरूम को कि बच्चों को स्कूल आने में मज़ा आए, उनको रोज़ स्कूल आने का मन करे, वो घर पे भी ज़िद करें अपने माँ बाप से कि मुझे घर पे नहीं बैठना है, स्कूल जाना है। यही कॉन्सेप्ट के साथ हमने स्कूल को बहुत ही क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाया है। तो आप सब एक बार घूमिए, देखिए। और बच्चों का दाखिला शुरू है हमारे यहाँ। मार्च में होली बाद हम क्लासरूम सारे हम लोग स्टार्ट कर देंगे सारे क्लास। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अगर बच्चा कहीं पहले से पढ़ता है तो वहाँ से उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, और कहीं नहीं पढ़ता है, पहला दाखिला है, तो उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, अगर उनका आधार कार्ड नहीं बना है तो उनके माँ बाप का आधार कार्ड, 2 फ़ोटो और एक माँ बाप के फ़ोटोग्राफ चाहिए बस। और हमने इस साल पहले साल जो है वो एडमिशन चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज और जितने भी चार्जेस जो बाकी स्कूल 12-15 हज़ार का प्राइमरी स्कूल में भी बिल बना देते हैं वो हमने सब फ्री कर दिया है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के राजस्व अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता, एसआई वंदना कुमारी की संयुक्त रूप से उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। जनता दरबार में मौजूद अधिकारी के द्वारा भूमि संबंधित कागजात की गंभीरता से जांच की गई तथा भूमि संबंधित कई अन्य समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। मुझे एक आवेदन आया जिसमें कहा गया है बढ़ावा सीमन के लोग हैं, उसमें प्रथम पक्ष मृत्युंजय कुमार झा एवं द्वितीय पक्ष शशिधर कुमार झा है। उन दोनों आदमी को अपने अपने ज़मीन की मापी की झगड़ा है। उन लोगों को सुझाव दिया गया कि जाकर सरकारी ज़मीन को से नापी करा कर अपना अपना हिस्सा कायम करो। आवेदन भी लिख कर दे दिया गया। ढाका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मार्शल गाड़ी के साथ भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। इस दौरान पुलिस को देखते ही मार्शल छोड़ धंधेबाज मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में शराब धंधेबाजों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में ढाका थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के करमावा चौक के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक मार्शल वाहन पर कार्टून में छुपाकर रखे 2670 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद किया गया। इस संदर्भ में ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब के साथ मार्शल को जब्त कर लिया गया है तथा धंधेबाज के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र से अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चिरैया की एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। मामले को लेकर पीड़ित पिता ने सुजीत कुमार जायसवाल सहित अन्य पर अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने मोतिहारी एसपी को जनता दरबार में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी शाम को शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। पिता जब आरोपी के घर पहुंचे तो उसके परिवार ने पहले 5 दिन में लड़की को वापस करने का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी। साथ ही धमकी दी है कि पैसे नहीं देने पर लड़की को कोलकाता में देह व्यापार के लिए बेच देंगे। हालांकि थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पीड़ित के वकील एडवोकेट शिवलाल साहनी क्या कुछ दलील दे रहे हैं, सुनिए। मामला है चिरैया थाना कांड संख्या है 25/2025 का। इसमें पटजिलवा गांव पड़ता है। वहां पर जो है चुनचुन सहनी की बेटी रहती है और उसी गांव का जो है गजेंद्र प्रसाद का लड़का जो है FIR जब हुआ है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा। इस केस को मैं ही लीगल रूप से देख रहा हूँ। एज एडवोकेट शिवलाल सनी मेरा नाम हुआ कि 7 बजे आता है 4 चक्का से और 4-5 आदमी के साथ अज्ञात लोग के साथ आकर उसका इनका लड़की का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि गांव गंवई के नाते जाकर उनके पिताजी से पूछते हैं कि भाई आपका लड़का हमारा लड़की का अपहरण कर लिया है, गाँव के लोग हमको बताया है।
जो ही उसके पिताजी से पूछते हैं जाकर तो चार पाँच दिन के बाद कहते हैं कि लौटा देंगे। फिर 4 दिन के बाद ही जाते हैं तो कहते हैं उसके अभियुक्त के जो है सभी अभियुक्त क्या कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तभी वापस करेंगे जब 5 लाख रुपया रंगदारी के रूप में तुम हमको देगा, और नहीं तो उसको कोलकाता ले जाकर हम बेच देंगे। यह बहुत ही 96 BNS सेक्शन में यह FIR लॉज्ड है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। और आज जनता दरबार में आए हैं एसपी साहब का। एसपी साहब तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, एसपी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग के माध्यम से उनसे भी आप पूछिएगा कि 1.5 महीने होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लगता है कि दबंग आदमी है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, जिस कारण गरीब को न्याय जल्दी नहीं मिल रहा है। बेटी के हमरा किडनैप हो गए। बेटी के हम मांग करे गली तो 5 लाख रुपया मंगता, धमका उमका के घरे रहत नहीं कि हम ये कर कुट माता रहते रही। ओकरा बाद चैन से हमनी बाड़ी ना वहाँ जाई तरी थाना पर एसपी साहब में गेली, उहे बात बा, कोनो सुनवाई हमनी के नहीं की। तो फिर एसपी साहब लोग काहे खातिर नहीं है? फिर यही सुनवाई के लिए राल बनी हमने के कि यहाँ आपके नहीं हुई हमने के। वो लोग क्या कहता है बेटी वापस ना करी ना, 5 लाख रुपया मांगे थे लोग। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पिपरा विधानसभा में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर बसपा के केंद्रीय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार सरकार और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कई नेता आएंगे और दलितों, शोषितों व वंचितों की आवाज उठाने की बात करेंगे, लेकिन जनता को इनके झूठे वादों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने हमेशा गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए काम किया है। ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ये काम हमारा अनवरत पूरे बिहार में चल रहा है। सभी जगहों पर, सभी विधानसभाओं में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये जब तक हम लोग 2025 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, जब तक संपन्न नहीं हो जाता है, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। पूरे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग नींद हराम कर चुके हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोग धोखा नहीं खाएंगे, बहुजन समाज के लोग धोखा नहीं खाएंगे। झांसे में 2024 में पड़ गए, झांसे में उसके पहले पड़ गए हैं, अब कोई झांसा में नहीं आएगा। अब एक ही नारा है इस देश में, नेता बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी बहुजन समाज पार्टी, नीला झंडा हाथी निशान। वहीं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी चांद बाबू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लगातार कल्याणपुर की जनता की सेवा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर ऐतिहासिक बदलाव किए। मैं इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह महतो सहित जिले, पंचायत और प्रखंड स्तर के कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। पार्टी से हम विधानसभा लड़े, जब कोई पार्टी टिकट ही नहीं देगी तो जो लड़ाकू होगा, जो गरीबों के लिए लड़ने वाला होगा, समाज में रहने वाला होगा, वो किसी भी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म को ढूंढ लेगा, वहाँ से लड़ाई लड़के गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा और गरीबों को हक को दिलाने का प्रयास करेगा। और जनता का हक जनता तक पहुंचाएंगे। हम लोग कमाने खाने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी जी का फोटो लगाकर धोखा दे रहे हैं गौड़ से, तो उनका छोड़िए। हम लोग जो है कि अपनी विचारधारा पे बात करते हैं। मैं कहीं से सुना कि साहबुद्दीन साहब को भी वो क्रिमिनल बताते हैं, बल्कि हमारे विशेष खास आदमी ने बताया, तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। विधानसभा में हम लोग लड़ाई लड़े। कोरोना में हम लोग 1 साल गरीबों के पास जो है कि हम लोग पहुँचाते रहे सहायता राशि। कोई कोरोना था, कोई बाहर से फ़ोन करता था, हमारे फादर जो हैं या मम्मी भूख से परेशान हैं, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी जाती थी, उनको हेल्प कर देती थी। जो बाहर फंसे थे उनको हेल्प करते थे हम लोग। शराब दारू हमने किसी को नहीं पिलाया, न हमारा उद्देश्य है इसका कि किसी का किडनी बड़ा हम लोग अपने पैसे से ख़राब करें। भाई यहाँ भी जो भी लोग आए हैं तो वो जो है कि बिना पैसे के आए हैं। लोगों के पास पैसे दे के भीड़ जुटता है, और जब ऐसे लोग आए हैं जो सुनने वाले हैं, लोग आपके लिए मरने वाले हैं, मिटने वाले हैं, तभी लोग 4-4 घंटे लोग बैठे रहे। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वीं कार्यकारिणी की दूसरी बैठक छतौनी स्थित एक होटल के सभागार में चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
मौके पर महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक के कार्रवाई की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया ने आय व्यय की जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष अंगद सिंह ने कहा कि व्यवसायी के हित में मोतिहारी चैम्बर सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल की प्राथमिकता चैम्बर भवन का निर्माण रहेगा। बैठक में चैम्बर का बहुप्रतीक्षित कार्यकाल प्रशासन और व्यवसायी के साथ संवाद कार्यक्रम होली के बाद महीना के तीसरे सप्ताह में कराने का निश्चय लिया गया। इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।